आज अगर गुड़गांव के टॉप 10 कमर्शियल्स की आप लिस्ट बनाओगे तो उसमें जो टॉप नंबर के कमर्शियल्स होंगे वो AIPL के होंगे। आज अगर मैं बात करूं, इनकी लगभग 500 एकड़ के आसपास की एक टाउनशिप है बाय द नेम ऑफ ड्रीम सिटी इन लुधियाना। प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 एकड़ का एक आर्टिफिशियल लेक प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सेक्टर के अंदर लगभग 30 एकड़ के आसपास शीतला माता देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है। हाय एवरीवन, दिस इज शिवम, योर होस्ट एंड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्ट लॉन्च के बारे में। अगर हम करंट गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट सिनेरियो को देखें तो आज जितने भी न्यू लॉन्चेस मार्केट में आ रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो वैल्यू फॉर मनी है, जिस पर आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आएगा, जो एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ऐसे प्रोजेक्ट को आज हम कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को हम 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे डेवलपर के बारे में, बिल्डर के बारे में, कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी टेंटेटिव डिटेल्स हैं मार्केट में, सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। और जो हमारा थर्ड पार्ट होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस पार्ट में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जो ये जस्टिफाई करेंगे कि ये जो न्यू लॉन्च है, AIPL का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ये मार्केट के और नए लॉन्चेस के कंपैरिजन में क्यों वैल्यू फॉर मनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपर के बारे में, यानी कि AIPL के बारे में। देखिए, अगर मैं AIPL की बात करूं तो ये सिंस 1991 से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर हैं। लगभग 34 इयर्स का इन एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का। आज अगर गुड़गांव के टॉप 10 कमर्शियल्स की आप लिस्ट बनाओगे तो उसमें जो टॉप नंबर के कमर्शियल्स होंगे वो AIPL के होंगे। AIPL एक ऐसा बिल्डर है जो बहुत अच्छे से जानता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है। इसीलिए आप AIPL के किसी भी प्रोजेक्ट को विजिट करोगे, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, जिस भी व्यक्ति ने उसमें इन्वेस्ट किया है, जिसने भी पैसा लगाया है, उसको इन्होंने बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दी है। यानी कि प्रॉपर तरीके का जो सेटिस्फेक्शन कस्टमर डिमांड करता है अपने बिल्डर से, अपने प्रोजेक्ट से, वो AIPL प्रोवाइड करता है। स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिख रही है, जितने भी ये टॉप ब्रांड्स हैं इनके साथ AIPL का बहुत अच्छे से टाई अप है। सो अगर मैं कमर्शियल के अलावा भी AIPL के रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो गुड़गांव के अंदर सेक्टर 70A में AIPL का एक प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ AIPL द पीसफुल होम्स। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो इसका जो लेआउट है, जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एमिनिटीज प्रोवाइड करी हैं, सारी की सारी चीजों ने कस्टमर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया है और बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन भी प्रोवाइड किया है। इसके अलावा इनके और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने पंजाब लुधियाना में भी डेवलपमेंट करी है, राजस्थान में डेवलपमेंट करी है, एंड इन्होंने दिल्ली NCR के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड करे हैं। आज अगर मैं बात करूं, इनकी लगभग 500 एकड़ के आसपास की एक टाउनशिप है बाय द नेम ऑफ ड्रीम सिटी इन लुधियाना। ये एक ऐसी टाउनशिप है जिस टाउनशिप के अंदर AIPL ने लगभग 7 एकड़ के आसपास की आर्टिफिशियल लेक प्रोवाइड करी है। ये सिर्फ एक टाउनशिप या प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि आज के समय में एक डेस्टिनी बन चुकी है। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए बिल्डर क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, देन AIPL इज द बेस्ट बिल्डर फॉर ऑल द एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स। सो अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो जो भी मार्केट के अंदर आज के समय में इसकी डिटेल्स आई हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये टोटल 50+ एकड़ की गेटेड सोसाइटी है, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है, यानी कि यहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। अगर मैं इसके अलावा भी कुछ और स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 एकड़ का एक आर्टिफिशियल लेक प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझिए, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आपको 3 एकड़ के आसपास का आर्टिफिशियल लेक मिल रहा हो। यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसी स्पेसिफिकेशन है जिसकी पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। इसके अलावा अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो इनका जो टोटल 50+ एकड़ की ये जो सोसाइटी है, इसका फेज 1 ये अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। लगभग 10 एकड़ के आसपास ये अपना लैंड पार्सल लेकर आ रहे हैं फेज 1 में, जिसमें टोटल 6 टावर्स होने वाले हैं। 2 साइजेस रहेंगे, 3 and 3.5 BHK, 2100 से लेकर 2400 स्क्वायर फीट तक। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलेगा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एक लग्जूरियस क्लब हाउस विद ऑल प्रीमियम एमिनिटीज।
और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं, जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं जैसे ग्रीन एरिया, एक लेक प्रोवाइड करना, ऐसी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। और अगर आपको इसकी एक झलक देखनी है कि किस तरह की डेवलपमेंट होने वाली है, तो आप AIPL ड्रीम सिटी का एक वर्चुअल टूर ज़रूर करिए। आपको वीडियो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो AIPL ड्रीम सिटी है इन लुधियाना, लगभग मिलता जुलता उसी प्रोजेक्ट से ये डेवलपमेंट होने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट। इसकी प्राइसिंग और पेमेंट प्लान को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो ये जस्टिफाई करेंगे कि जिस प्रोजेक्ट को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट को AIPL लॉन्च करने जा रहा है, ये प्रोजेक्ट वैल्यू फॉर मनी क्यों है और ये कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा एप्रिसिएशन देकर जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है इन सेक्टर 103 नियर द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ से जस्ट 1 से 2 मिनट की ड्राइव में द्वारका एक्सप्रेसवे को आप इजीली एक्सेस कर लोगे। यहाँ से 10 से 12 मिनट की ड्राइव में आप बहुत आसानी से दिल्ली द्वारका, भारत बंदना पार्क, IICC एंड गोल्फ कोर्स को बहुत ही इजीली एक्सेस कर लोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स की बात करूं तो यहाँ से 5 से 7 मिनट की ड्राइव में गुरुग्राम रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा 10 से 12 मिनट के अंदर ही आप यहाँ से NH8 को एक्सेस कर लोगे। 15 से 20 मिनट के अंदर IGI एयरपोर्ट एंड 15 से 20 मिनट के अंदर ही आप यहाँ से साइबर सिटी को एक्सेस कर लोगे। सो अगर मैं कनेक्टिविटी के हिसाब से बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट की बहुत ही सीमलेस कनेक्टिविटी है एंड ये आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज जेंट्री। देखिए, जेंट्री हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्राइस एप्रिसिएशन। जितना ज़्यादा हाई क्लास जेंट्री होती है उतना ही अच्छा एप्रिसिएशन आता है। अगर मैं सेक्टर 103 की बात करूं तो यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं, जैसे आपका गोदरेज हुआ या फिर व्हाइटलैंड हुआ। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूं, दैट इज इन सेक्टर 103 व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन एंड मैरियट रेजिडेंसेस ब्रांड मिलकर एक रेजिडेंसेस डेवलप कर रहे हैं, ब्रांडेड रेजिडेंसेस डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम है दी वेस्टर्न रेजिडेंसेस। अगर मैं वेस्टर्न रेजिडेंसेस के बारे में बात करूं तो व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन एंड मैरियट रेजिडेंसेस ब्रांड, इन दोनों का कोलैबोरेशन होकर ये बड़ी ब्रांड रेजिडेंसेस डेवलप हो रही है और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रांडेड रेजिडेंसेस है आफ्टर दी 360 वेस्ट रिच कार्ल्टन, जो कि मुंबई वर्ली में इन्होंने डेवलप करी थी। उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट डेवलप कर रहे हैं। अब आप जरा सोचकर देखिए कि 1500 करोड़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, लगभग 20 एकड़ के आसपास की ब्रांडेड रेजिडेंसीज है। सो कहीं ना कहीं इनके जो कंसल्टेंट है या इनकी जो रिसर्च पार्टनर है, उन्होंने लोकेशन की कितनी ज्यादा रिसर्च करी होगी, तभी जाकर उन्होंने सेक्टर 103 को सिलेक्ट किया है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो यहाँ से एक चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाती है कि अगर कहीं 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, इतनी बड़ी ब्रांडेड रेजिडेंसेस आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस लोकेशन में कुछ न कुछ खास बात है एज कंपेयर टू दी अदर लोकेशंस और अदर सेक्टर्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। सो अब हम बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे बात करें तो सिर्फ एक एक्सप्रेसवे के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर बहुत ही कम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसको आप एक नेगेटिव पॉइंट की तरह भी कंसीडर कर सकते हो या फिर आप इसको एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो आने वाले समय में जब ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज पर आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आएगा। अब मैं आपको कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट आने वाले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूं जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर आने वाले हैं, जिसमें शुरुआत करते हैं हम सेक्टर 103 से। अभी प्रेजेंटली मैं सेक्टर 103 में ही खड़ा हूं। अगर मैं सेक्टर 103 की बात करूं तो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसका फ्रंटेज लगभग 250 मीटर के आसपास का पूरी तरह से डेडिकेटेड है फॉर द इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक यूटिलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिसे आप जस्ट मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ऑपरेशनलाइज है, एंड यहीं पर SN इंटरनेशनल स्कूल भी ऑपरेशनलाइज है। तो ये दो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 103 के इस पब्लिक यूटिलिटी बेल्ट में आने वाले हैं। तो आप जरा सोचकर देखिए कि पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर सिर्फ सेक्टर 103 ऐसा सेक्टर है जहां पर इनका फ्रंटेज
डेडिकेटेड है फॉर द इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक यूटिलिटी डेवलपमेंट। तो आपको एक चीज समझ में आई कि जिस चीज की पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे पर बहुत ज्यादा डिमांड है, उसकी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई सेक्टर 103 में ही है। तो यहाँ की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली एक अच्छा एप्रिसिएशन देकर जाएंगी। दूसरे अगर मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सेक्टर 102A, इससे जस्ट लगता हुआ सेक्टर 102A, सेक्टर 102A की बात करें तो बहुत ही लो डेंसिटी सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर लगभग 30 एकड़ के आसपास शीतला माता देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा पोर्शन डेवलप हो चुका है और जिस पर काम चल रहा है। अब जरा सोच कर देखिए कि 30 एकड़ के आसपास का कैंपस जब डेवलप हो जाएगा तो यहाँ की प्रॉपर्टीज का कितना ज्यादा एप्रिसिएशन बढ़ेगा, और इसके अलावा भी आसपास की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक अच्छा रेंटल इनकम भी आपको मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कुछ ही मिनटों की ड्राइव पर, कुछ ही मिनटों की डिस्टेंस पर मेट्रो प्रपोज्ड है इन सेक्टर 101। जो आपकी येलो लाइन है, जो हुड्डा मेट्रो स्टेशन या जिसे मिलेनियम सिटी सेंटर कहते हैं, उसका जो एक्सटेंशन है थ्रू सुभाष चौक, वो सीधा कनेक्ट कर रही है आपकी सेक्टर 101 और आगे जाकर पालम बिहार एक्सटेंशन होते हुए सीधा कनेक्ट करेगी साइबर सिटी को। तो ये एक आपके लिए बहुत ही स्मूथ कनेक्टिविटी बन जाएगी आने वाले समय में, और ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहाँ की प्रॉपर्टी की प्राइसेस को बहुत अच्छा बूस्ट देगा। अगर हम फोर्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ से 10 से 12 मिनट की ड्राइव पर लगभग 1000 एकड़ की ग्लोबल सिटी डेवलप हो रही है। ये ग्लोबल सिटी ऐसी है जहां पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हर तरह की डेवलपमेंट होगी। तो जितनी भी कमी है, चाहे ऑफिस स्पेस की बात कर लें, स्कूल्स की बात कर लें, हॉस्पिटल की बात कर लें, या किसी भी तरह के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी जिस दिन 1000 एकड़ की ग्लोबल सिटी डेवलप हो जाएगी। ये गुड़गांव की साइबर सिटी से 8 गुना बड़ी ग्लोबल सिटी डेवलप हो रही है। अब आप मुझे बताइए कि इतने सारे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं, अगर करंटली ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो चुके होते और ये एक्सप्रेसवे बन चुका है, तो क्या आपको आने वाले समय में कोई एप्रिसिएशन मिलता? नहीं। लेकिन अब आपके चांसेस पूरे हैं एप्रिसिएशन के, क्योंकि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पेंडिंग है और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन देकर जाएंगे। एंड जो लास्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 50 एकड़ के आसपास की गेटेड सोसाइटी है, इसका ये फेज 1 लेकर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप एक नेचुरल एप्रिसिएशन चाहते हैं तो कोई भी 30 एकड़ या 50 एकड़ या उससे ज्यादा की कोई भी टाउनशिप या सोसाइटी है, उसके फेज 1 में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए बिना किसी भी एक्सटर्नल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के। आपको बहुत ही नेचुरल एप्रिसिएशन मिलता है जब आप फेज 1 में एंटर करते हो। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके फेज 1 में एंटर करिए और आपको नेचुरली कुछ ही महीनों के बाद जब ये फेज 2 लेकर आएंगे तो आपको इजीली 1000-2000 के आसपास का एप्रिसिएशन तो ऐसे ही मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट। अब मैं आपको इसका प्राइस और पेमेंट प्लान वगैरह बताता हूँ। तो इसका जो प्राइस है वो इनिशियली इन्होंने 16,500 का रखा है, यानी कि 16,500 पर स्क्वायर फीट। आज अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर देखोगे जितनी भी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं तो उसमें आपको 17,750, 18,000, 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का प्राइस है। इवन कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी आ रहे हैं जिनका प्राइस 24,000, 25,000 या फिर 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास है। और यहाँ पर यह प्रोजेक्ट आपको सिर्फ 16,500 की रेट पर मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्राइस है। और बहुत ही ज्यादा अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा प्राइस पॉइंट है करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए जहां पे आपको एप्रिसिएशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इनिशियली ये 25 लाख का यूए चेक ले रहे हैं। सो डोंट मिस आउट दिस ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए #AIPL लेक सिटी और इसमें अपना यूए चेक लगाइए, जिससे आप एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के भागीदार बने। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका क्या सजेशन है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।